Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are to start our next lesson that is about chemical bonding. केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हम इसमें डिस्कस करेंगे. मेनली जो आज का फोकस हमारा होगा वो आयनिक बॉन्ड के ऊपर होगा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है. लेकिन इससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. एनी स्टूडेंट? जी बेटा, कोई बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो लास्ट लेक्चर से रिगार्डिंग? इजान शहजाद, कोई आपका क्वेश्चन है? नो सर. ओके, अदर स्टूडेंट्स, हाजिक से भी बात हो गई है. किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है? सो वी शुड मूव नेक्स्ट. Yes, sir. ओके ओके बेटे, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? ये आपको मैंने बताया था कि एटम्स आपस में मिलकर जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो वो फोर्स जो एटम्स को बाइंड करके रखती है उसे केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स कहा जाता है. जैसा यहाँ पे देखें मेंशन किया कि when two approaching atoms come closer to each other then two types of forces are created. जब भी दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो किस्म की फोर्सेस जो हैं वो क्रिएट होती हैं, जनरेट होती हैं. वो कौन सी हैं? नंबर 1 अट्रैक्टिव फोर्सेस, नंबर 2 रिपल्सिव फोर्सेस. अब हम देखते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कहाँ पैदा होती हैं और रिपल्सिव जो हैं वो कैसे पैदा होती हैं. बेटे, आपको ये मालूम है कि चार्जेस दो किस्म के होते हैं? यस सर. पॉजिटिव नेगेटिव. अगर हम चार्ज को डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज चार्ज, तो बेटा कैसे डिफाइन करेंगे? देयर आर टू चार्जेस. बेटे ये तो टाइप्स हैं. नो बेटे, व्हाट इज चार्ज? अगर ओनली ये पूछा जाए व्हाट इज चार्ज, क्योंकि हम चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए चार्ज है क्या चीज. जो बंदा अननोन है चार्ज से तो उसको पहले ये तो बताना पड़ेगा ना कि चार्ज होता क्या है. बेटे कीप इट इन माइंड. चार्ज. यस. When an atom gain or lose an electron, it consume a positive or negative charge. बिल्कुल ठीक है बेटे, बात आपने सही बताई है. लेकिन ये आपने कहा ये पॉजिटिव चार्ज होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा. एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा. ये तो हम ये बात कर रहे हैं कि चार्ज आएगा, चार्ज पॉजिटिव होगा या चार्ज नेगेटिव होगा. बट व्हाट इज चार्ज? ठीक है ना, चार्ज की बेसिक जो चीज चार्ज है वो क्या है? तो बेटे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. साइन और सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. साइन Due ऑफ to gain or lose of electrons. A sign on the symbol of an element due to gain or lose of electrons. साइन ऑफ एलिमेंट टू गेन लूज. बेटे ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक होगी ना एटम की कि वो गेन करे या उसको लूज करे इलेक्ट्रॉन्स को. तो उसकी क्या है, ये एक साइन है कि वो कंबाइन होना चाहता है किसी दूसरे के साथ. लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज है, बेसिकली मैं चार्ज को एक्सप्लेन कर देता हूँ. बेटे चार्ज को डिफाइन करेंगे कि चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच it attracts or repels another object. चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक है. ऑब्जेक्ट हो, पार्टिकल हो, कोई भी चीज जो है, तो उस ऑब्जेक्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को या अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है. फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है. अगर उसके करीब कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी आता है, अब उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक थी कि उसके ऊपर एक चार्ज था, ठीक है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी. अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी करीब आया तो उसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी उसके करीब आया तो उसको रिपेल करेगा. तो बड़ी बात एक्सप्लेन होगी ना कि इट वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? जी सर. हाँ से बेटे बताएंगे व्हाट इज चार्ज? It is a force if कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से जो एटम्स हैं वो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. हाँ बिल्कुल, आप एटम भी कह सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है ना, पार्टिकल हो गया. तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एटम की. एटम के लिहाज से आप ध्यान में रख लें, किसी भी एटम की एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो दूसरे को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे. अब ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कैसे होती है किसी एटम के अंदर? इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से. और जब ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाए तो हम उस एटम को क्या कहते हैं? आयन.
उसको हम आयन कहते हैं, ठीक है, वो आयन बन जाता है, पॉजिटिव आयन बने या नेगेटिव आयन बने। ओके, नाउ वी मूव नेक्स्ट। मैंने बताया कि जब भी दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो किस्म की फोर्सेस जनरेट होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस। कौन सी दो फोर्सेस हैं? Attractive Attractive force is Attractive attractive force is a and repulsive force. अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल के तौर पर ये दो एटम मैंने शो किए हैं। ये ब्लैक जो सफेयर सा देख रहे हैं ये न्यूक्लियस शो किया गया है, सेंटर में न्यूक्लियस है ये दोनों एटम्स जो हैं उनके न्यूक्लियाई शो किए गए हैं ब्लैक स्फेरिकल प्लेस के साथ। अच्छा बेटे, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? negative, ये positive, neutral होता है। पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और हर प्रोटॉन पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लिहाजा न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज। अब इस एटम का न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरे का भी न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये देखें बेटे, ये जो एरोज आप देख रहे हैं लॉन्ग एरोज, लिखा है रिपल्सिव। तो ये रिपल्सिव फोर्सेस हैं जो दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान क्रिएट हुई हैं, दोनों एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान जनरेट हुई हैं। तो दोनों के न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि लाइक चार्जेस आ गए दोनों के ऊपर। इसी तरह ये जो साइड्स पे आप ग्रे कलर में देख रहे हैं, ये जितना रीजन है ये रीजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शो कर रहा है। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? negative, नेगेटिव। Sir, negative. तो दोनों जो रीजन्स हैं न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन्स, इधर का भी और दूसरे एटम का भी, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये शॉर्ट एरो जो शो किया जा रहा है रेड कलर में, शॉर्ट एरोज ये शो कर रहे हैं दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस। क्लियर? yes, ये दो ठीक रिपल्सिव है। फोर्सेस एक्सप्लेन होगी। अब हम अट्रैक्टिव फोर्सेस को देखते हैं। तो देखें, ये इस एटम का न्यूक्लियस और न्यूक्लियर के दरमियान तो आपने देख लिया कि रिपल्सिव फोर्सेस हैं। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं, एक तो होती हैं इस किसी भी न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो अपनी जगह पे। अब यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस शो की जा रही हैं, एक एटम का न्यूक्लियस, मतलब इसका न्यूक्लियस और दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसी तरह नीचे देखें तो ये इस एटम का न्यूक्लियस है और ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस हैं, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये ब्लू एरोस के साथ आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस शो की गई हैं, ऊपर भी और नीचे भी। हाँ जी, क्लियर है ये? ठीक है, yes sir, sir, ये हमें डायग्राम बनानी है पेपर में। बेटे बना दे, बड़ी आसान सी है और ये बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा। इवन मैंने जो नोट्स बनाए उसके अंदर भी मैंने डायग्राम शामिल की हुई है, अभी मैं नोट्स भी शेयर करता हूँ आपके साथ। सर बड़े- ये डोमिनेट मतलब क्या है? डोमिनेटिंग का मतलब जो ज्यादा होगी, जो फोर्स स्ट्रांग होगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो बॉन्ड बन जाएगा, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस के डोमिनेट करने से बॉन्ड बन जाएगा, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको? सर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो अनलाइक चार्जेस के दरमियान है, रिपल्सिव फोर्सेस लाइक चार्जेस के दरमियान है। हमने यहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को एक्सप्लेन किया है एटम्स के दरमियान, चूंकि दोनों किस्म की फोर्सेस क्रिएट होती हैं, और हमने ये देखा है कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इज इट क्लियर? यस yes सर sir, ओके, यस सर। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पे यही फोर्सेस हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान शो की गई हैं। ये हाइड्रोजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का, ये दूसरी हाइड्रोजन का एटम शो किया है। ये दोनों के न्यूक्लियाई हैं जिनको पॉजिटिव साइन के साथ शो किया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्लू एरोस के साथ रिपल्सिव फोर्सेस को एक्सप्लेन किया जा रहा है। यहाँ भी ये दरमियान में जो एरोस हैं ये दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस को शो कर रही हैं, और इधर अप एंड डाउन डायरेक्शन में देखें दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस शो की जा रही हैं। जबकि अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी हैं? ये न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। ये जो आप सर जब रिपल्सिव पर्पल फोर्सेस से लगेंगी सर दोबारा, सर जब रिपल्जन होगी सर तो ये एक दूसरे के अलग हो जाएंगे एटम। हाँ जी, अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं, यानी रिपल्सिव ज्यादा स्ट्रांग होती हैं अट्रैक्टिव की निस्बत, तो एटम दूर दूर चले जाएंगे, बॉन्ड नहीं बनेगा, वो कंबाइन नहीं होंगे और मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। हाँ जी, यहाँ पे देखिए जो पर्पल एरोस के साथ आप देख रहे हैं तो ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस आप देख रहे हैं, क्लियर है ये? जी सर। नेक्स्ट आप देखें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। बेटे हमने
जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर होते हैं उन्हें कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल आपको मालूम है ना कौन सा शेल होता है? The outermost shell of an बिल्कुल, outermost shell. आउटर मोस्ट शेल जो है उसको वैलेंस शेल कहते हैं। अटेंडेंस में आपकी मार्क कर दूंगा। ओके, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, केमिकल बॉन्ड्स के बेटे देखें ये जो टाइप्स आपको बताया कि 4 किस्म की बॉन्डिंग है। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिक कोवेलेंट या जिसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और मेटालिक बॉन्ड। ये 4 किस्म के केमिकल बॉन्ड्स हैं जो कि एटम्स के दरमियान बनते हैं। आज हमने आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में बेटे याद रखें कि ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स और ग्रुप 15 to 17 जो एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान आपने देखना है। आपको मैं पहले एक चीज बता चुका हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के लिहाज से। आपको याद है क्या बताया था? इजान आप बेटे बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होना चाहिए आयनिक बॉन्ड के लिए? सर 2.1। नो, ये Sir, देखें 220. ये देखें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या उससे ज्यादा हो तो तब गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और तब आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये वाला पहला केस जो है इसको आज हम स्टडी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.7, व्हाट विल हैपन? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। हाँ जी, सब बच्चों ने देख लिया ये डिफरेंस? यस Yes, सर। sir. तो यहाँ पे बैठे आप किसी भी एटम को दूसरे के साथ कंपेयर करके मिलाकर देखना चाहते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनेगा या नहीं, तो आप उन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लेंगे। अगर डिफरेंस 1.7 या उससे ज्यादा है तब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब ग्रुप्स मैंने आपको इंडिकेट कर दिए हैं, ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स, इस तरह 15, 16, 17 के एलिमेंट्स। यानी एक एटम होना चाहिए पहले 2 ग्रुप के एलिमेंट्स में से किसी एक का, और दूसरा होना चाहिए राइट साइड से ये 15, 16, 17 जो है इनमें से किसी भी एलिमेंट का एटम। तो ये 2 किस्म के एटम जब एक दूसरे के करीब आएंगे जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट होगा, यानी 1.7 या उससे ज्यादा होगा, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। बट कंडीशन आपको समझ आ गई है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की? यस Yes, सर। sir. ओके, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर भी ये ग्रुप्स ही शो किए गए हैं, वो आप देख चुके हैं ऊपर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। हमने पहले 2 ग्रुप ये लिए हैं और ये 15, 16, 17 जो है वो ये 3 ग्रुप हैं जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ NaCl को देख रहे हैं। बेटे जब सोडियम और क्लोरीन के एटम आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। अब इसकी फॉर्मेशन देखें कैसे होती है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो बेटे टोटल है 11 इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के अंदर। अब उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ गए, दूसरे शेल के अंदर देखें 2 इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आ गए, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। इसका जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में चला गया, थर्ड शेल के एस सब शेल के अंदर 3s1। इसी तरह हम क्लोरीन को देखें तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको जब हम अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, ये 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, और 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तीसरे शेल में गए हैं। तो बेटे ये जो बॉक्सेस के अंदर आप शेल्स देख रहे हैं ये हैं वैलेंस शेल्स। ये कौन से शेल्स हैं? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल्स है। और बॉन्ड फॉर्मेशन में मैंने बताया जैसा कि सिर्फ वैलेंस शेल ने इन्वॉल्व होना है। और इधर आप यहाँ पे बॉक्स के अंदर देख रहे हैं तो डॉट और क्रॉस के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शो किया गया है। तो बेटे ये डॉट एंड क्रॉस जो डायग्राम होती है ये लीवस डायग्राम कहलाती है। लीवस डायग्राम, LEWIS, लीवस साइंटिस्ट के नेम पे। क्या डायग्राम का नाम है? लीवस डायग्राम। लीवस डायग्राम। तो बेटे लीवस डायग्राम में सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही शो किए जाते हैं। ठीक है, ओनली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसा देखें सोडियम का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शो किया। ये बेटे दोबारा सर उस पूछें। पे तो वैलेंस क्लोरीन 17 में बस 3p5 नहीं होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? बेटे इसमें ये जो पूरा आप देख ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एस सब शेल के हैं और पी, ये एस और पी तो सब शेल्स हैं। शेल ये पूरा है जिसका नंबर 3 लिखा हुआ है ना, ये मतलब शेल्स के लिहाज से है कि शेल्स के सब लिहाज शेल्स के लिहाज से शो किए जाते हैं? शेल्स के लिहाज से। ठीक है, शेल को लेना, पूरे शेल को आपने लेना है।
तो आपने ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है ना शेल का, वो पूरा देखना है। जैसे बेशक 3 सब शेल आ रही हो तो तीनों सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आपने प्लस कर लेना है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एस के, 5 पी के, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन बने हैं जो वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन में आ रहे हैं। बट क्लियर है ये बात? यस सर। ओके। Yes, तो बेटे sir. सिर्फ यही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर में शो किए जाते हैं, लीवर स्ट्रक्चर में, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हमने यूज करना है बॉन्ड फॉर्मेशन में। अभी आप नेक्स्ट देखें, सिर्फ इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम यूज करेंगे। अब ये देखें, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन शो किया था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है जिसका लॉस होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 7 और नहीं मिलेंगे, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन एटम लूज कर देगा। जब सोडियम का एटम अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये देखें राइट साइड पर Na+ शो किया और आगे +1 इलेक्ट्रॉन शो किया है कि इसका ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का अब रिलीज हो गया है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? 1s2 2s2 2p6, ठीक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन के लास्ट के बाद। तो ये नियान जैसी है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में Ne लिखा कि नियान जैसी, यानी नोबल गैस जो उसकी नियरेस्ट थी उस जैसी उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली है। अब हम क्लोरीन को देखें जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7. 7। ये बेटा देखें, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 7वां इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ सोडियम का जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वो यहां मिल जाएगा। तो ये देखें राइट साइड पर ये इसी क्रॉस के ऊपर वो डॉट शो कर दिया। ये डॉट शो कर रहा है कि ये दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन आया है। देखिए इधर हमने प्लस किया, वहां पर प्रोडक्ट साइड पे ले गए थे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बन गया Cl नेगेटिव आयन। सोडियम बना था Na+, ये बन गया है Cl नेगेटिव। बेटे जब ये अपोजिटली चार्ज आयंस बन जाएंगे तो हम पहले बात कर चुके हैं कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो सोडियम आयंस और जो ब्रेक हो रही है। ओके बेटे अब देखें, अब ठीक है? बेटे अब आवाज ठीक है? जी सर। यस सर। Yes. ओके। ये कॉल जब बीच में आती है ना तो उस वक्त डिस्टर्बेंस होती है। बेटे देखें, जब आवाज क्लियर होगी तो मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। सर जो बिल्कुल सही है। क्लोरीन का क्रॉस मॉडल है वो सही तरह समझ नहीं आ रहा। ओके मैं दोबारा बता देता हूँ। क्लोरीन का क्रॉस मॉडल दोबारा बता दो। ओके बेटे, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला था, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था। अब यहाँ क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, ठीक है। जब क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो पहले 7 थे, आप कितने हो गए? 8। और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके बाद जो कि नेगेटिव चार्ज था, अब वो पूरे Cl के एटम के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आ गया है, और अब वो क्लोरीन का जो एटम था अब क्लोराइड आयन बन गया है। 1 इलेक्ट्रॉन के गेन से नेगेटिव आयन बन गया है। हाँ जी, क्लियर है बात? Yes, ओके sir. बेटे देखें, ये सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस जब बने हैं तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी और NaCl का यूनिट जो है वो बन जाएगा। इसको हम मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, जो आने कंपाउंड्स होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ठीक है। आने कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, बल्कि इनको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट्स, इनको फार्मूला यूनिट्स कहते हैं। हाँ जी, क्लियर समझ आ रही है आपको? यस सर। ओके Yes, sir. जब आवाज की डिस्टर्बेंस हो तो आपने फौरन बता देना है, ये कॉल्स डिस्टर्ब करती हैं बीच में। ओके, NaCl का मॉलिक्यूल सॉरी फार्मूला यूनिट जो है वो बन गया इस वक्त। यहाँ पे यही चीज जो पहले आप देख चुके हैं, इसको मैं शेल्स के लिहाज से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये देखें बेटा, सोडियम है जिसके 11 इलेक्ट्रॉन में से ये 2 इलेक्ट्रॉन देखें पहले शेल में आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आ गए हैं, और जो बाकी 11वां इलेक्ट्रॉन बचा है वो तीसरे शेल में आ गया, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. आगे लिखा कि लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, कि सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब लूज हुआ इलेक्ट्रॉन तो क्या बन गया? सोडियम का पॉजिटिव आयन, Na+ आयन बना। और वो देखें आप सिर्फ 2 शेल रह गए हैं। इधर लिखा है दिस शेल डिसअपीयर्स, कि जो आउटरमोस्ट शेल है वो डिसअपीयर हो गया है, आउटरमोस्ट शेल डिसअपीयर हो गया। अच्छा बेटे एक बात और याद रखें, अगर जैसे क्लास डिस्कनेक्ट होगी उसके फौरन बाद आपने ज्वाइन कर लेना है
अब मैं दोबारा क्लास को स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि डिस्कशन में थोड़ा सा टाइम यूज होता है तो लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए। ओके, ये सोडियम का आयन बन गया। शेल्स के लिहाज से आप देख चुके हैं। अब इसके सिर्फ 2 शेल रह गए हैं। कितने शेल रह गए हैं? 2। अब आप क्लोरीन को देखें। ये क्लोरीन के देखें 3 शेल थे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। और इसने क्या किया? गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब इसके देखें वैलेंस शेल जो था, जो आउटरमोस्ट शेल था, उसने 7 के बजाय अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 नेगेटिव होगी। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है। हाँ जी, नेगेटिव आयन फॉर्मेशन भी क्लियर होगी। यस सर। यहाँ पे समरी की फॉर्म में दोबारा देख लें। ये सोडियम का आइटम है, ये क्लोरीन का आइटम है। ये बेटे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है सोडियम के वैलेंस शेल में से क्लोरीन के वैलेंस शेल में। तो ये देखिए सोडियम का वैलेंस शेल खत्म हो गया क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, वो रिलीज हो गया तो वो शेल नहीं रहा। जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये दोनों स्टेबल आयंस बन चुके हैं। दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी और रिजल्ट क्या होगा? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी द रिजल्ट। बेटा अब इसके साथ मैं आपको पहले इसकी एनिमेशन दिखा देता हूं। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, पेज पे एनिमेशन देख रहे हैं आप? जी सर। सर। यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? जी सर। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। बट देखिए ये सोडियम का एटम शो किया गया, दरमियान में सफेद न्यूक्लियस है और इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ गए, 8 दूसरे शेल में आ गए। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, ये तीसरे शेल में आ गया। इधर क्लोरीन का देखें, क्लोरीन के ये सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके बाहर आप इलेक्ट्रॉन सारे देख चुके हैं। आप देखें ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है ना? जी सर। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ है? सोडियम आयन पॉजिटिव बन गया और क्लोराइड आयन जो है वो नेगेटिव आयन बन चुका। हाँ जी, हाँ जी, एनिमेशन क्लियर है आपको? जी सर। यस सर। ओके, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ एनिमेशन। हाँ, दोबारा देख लें। ये सोडियम का आइटम है, सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शो किया जा रहा है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का आइटम देखें, सेंटर में न्यूक्लियस, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन शो किए जाएंगे। अब रिजल्ट क्या होना है? सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन देखें, ये जा रहा, चला गया उसमें, ये चला गया उसमें। जब उसमें चला गया तो ये आयंस बन गए हैं। अब ये सोडियम का पॉजिटिव आयन बन गया और क्लोरीन का नेगेटिव आयन बन गया। हाँ जी, पॉजिटिव नेगेटिव आयन फॉर्मेशन इट इज सोडियम क्लियर। में 3 सर, सोडियम के 3 शेल थे सर। जब उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन में लूज दिया किया, सर, तो हाँ जी, तो तीसरा शेल उसका खत्म हो जाएगा। तीसरा शेल उसका खत्म हो जाएगा क्योंकि एक ही तो उसमें इलेक्ट्रॉन था ना। ठीक है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था जो कि रिलीज हो गया। जी बेटे, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं भी नोट्स का ये क्वेश्चन शेयर करता हूं आपके साथ, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जिसमें है। यहां इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का? हाँ जी, नहीं है? नो सर। हाँ से बेटे, आपको क्लियर है टॉपिक सारा? यस सर। ओके, अभी हम देखते हैं नोट्स में से। हाँ जी बेटे, नोट्स मैंने शेयर किए, आप देख रहे हैं? जी। हाँ जी, ये सारे नोट्स वैसे मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस अभी रहता है कि मैं जो प्रीवियस बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं उनके साथ इनको रिलेट कर रहा हूं, तो रिलेट करके आज या कल में इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन आयनिक बॉन्ड वाला तो मैं आज ही शेयर कर दूंगा एक क्वेश्चन को। देखिए बेटे, डिफाइन आयनिक बॉन्ड एंड एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन विद एग्जांपल्स। कि आयनिक बॉन्ड को आपने डिफाइन करना है और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। देखिए आयनिक बॉन्ड बताया कि केमिकल बॉन्ड जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, दैट ट्रांसफर occurs फ्रॉम वन एटम टू द अदर, इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कि ऐसा केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बने, एक एटम से दूसरे को इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने, वो क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। और आगे ग्रुप्स का बताया कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो चूंकि मेटल्स हैं, इनके अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके
पॉजिटिवली चार्ज आयंस बना देते हैं। आपने अभी देखा है, एनिमेशन में भी देखा और शेल्स के हवाले से भी देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी देखा है आपने कि सोडियम का जो एटम था उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो उसने रिलीज किया, यहाँ नीचे भी देख रहे हैं इसको, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो वो रिलीज हो जाता है जैसे Na+ बन जाता है यहाँ। वेयर एज जो नॉन मेटल्स हैं ग्रुप 15 to 17 एलिमेंट्स की, उनमें टेंडेंसी है टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 15 to 17 ग्रुप के जो नॉन मेटल्स हैं उनमें क्या टेंडेंसी है? गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की या एक्सेप्ट करने की। वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी समझते हैं क्या होती है? चैप्टर 3 में पढ़े कोई इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है, बेटे जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में गेन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये हम एक्सप्लेन करेंगे ये चीजें जब चैप्टर 3 को हम डिस्कस करते हैं ना, उसमें सारी चीजें दोबारा एक्सप्लेन हो जाएंगी। अच्छा, तो कहा कि ये जो 15 to 17 के एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज भी ज्यादा होती हैं। अगर एटम्स इन दो ग्रुप्स के जो हैं, दो ग्रुप्स कौन से? मेटल्स और नॉन मेटल्स। पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो है इनको एक कैटेगरी कंसीडर किया और 15 to 17 ग्रुप्स हैं उनको दूसरी कैटेगरी कंसीडर किया। यहाँ जो दो ग्रुप्स आप देख रहे हैं ना, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दो ग्रुप्स बनाए हैं। ये पहले दो ना समझ लेना, पहले दो ग्रुप मेटल्स के हैं, वो एक कैटेगरी 15। जी सर आयनिक बॉन्ड नॉन मेटल्स और मेटल्स के दरमियान में होती है। हाँ जी, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। सर हमने क्लास रीजॉइन करनी है। अगर जरूरत पड़ी तो ज्वाइन कर लेना, उम्मीद है लेक्चर हमारा कवर हो जाना है। हमने यही आयनिक बॉन्ड एक्सप्लेन करना ही हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो हम एंड पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूं पूरे का पूरा सभी। सर आपने अटेंडेंस ले ली? अटेंडेंस होगी। बट देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के एटम जब आपस में मिलते हैं तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ NaCl देखें, इसकी एग्जांपल जो ली गई है सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सिंपल कंपाउंड है। ये सोडियम और क्लोरीन के एटम्स के आपस में मिलने से बनता है। इनकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये शो की गई है। बेटे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आप समझते हैं? एक होती है एक्साइटेड स्टेट, एक होती है ग्राउंड स्टेट। नॉर्मल स्टेट में कोई भी एटम जो है वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने स्पेसिफिक शेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, जिस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसी के अंदर ही मौजूद हों, वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। अगर उसको हम एनर्जी देते हैं एटम को, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में चले जाएंगे, यानी किसी भी एक शेल से उससे ऊपर वाले शेल में चले जाते हैं, बाहर वाले शेल में। उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने भी आप पढ़ चुके हैं या यहाँ देख रहे हैं, ये सारी ग्राउंड स्टेट की है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सोडियम के और क्लोरीन दोनों की देख रहे हैं। फ्रेम्स का बताया कि क्या इंडिकेट कर रहे हैं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सोडियम चूंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो इसके अंदर क्या टेंडेंसी है? टू लूज इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके अंदर टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं ये बनेंगे बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्लोरीन गेन कर देगा। सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया और क्लोराइड का नेगेटिव आयन बन गया। तो बताया कि बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, सोडियम जो है इट बिकम्स Na+ आयन एंड इज लेफ्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह गए ना, ये 2 + 2 + 6। इन द सेकंड शेल में 6 + 2 क्या हो गए? 8। सेकंड शेल के अंदर बताया ना, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, विच विल नाउ बिकम द वैलेंस शेल। अब ये इसका जो सेकंड शेल है ये वैलेंस शेल बन गया। पहले वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तीसरे में अब वो खत्म हो गया, लिहाजा अब ये जो इसका सेकंड लास्ट शेल था ये वैलेंस शेल कंसीडर होगा। और क्लोरीन के केस में क्या हुआ? बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम नाउ हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम्स क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव आयन। ये देखिए इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं और ये नेगेटिव आयन बन गया क्लोराइड का। दे स्टेबलाइज देमसेल्व्स, इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से अब ये स्टेबल आयंस बन चुके हैं बाय कंबाइनिंग विद ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम।
इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होगी और ये स्टेबल हो गए हैं। सोडियम आयन बना और क्लोराइड आयन बना जो था, तो आपस में अट्रैक्शन की वजह से NaCl इन्होंने बना दिया और दोनों स्टेबल हो चुके हैं। यहाँ पे बताया कि सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कि सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही इस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि अदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व। तो इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हीट रिलीज होती है, हीट इज गिवन आउट। याद रखो बेटे, मैंने अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस आपको एक्सप्लेन की थी ना, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है और सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, इसी वजह से वो स्टेबल हो जाता है। जबकि रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से एनर्जी इंक्रीज होती है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की। तो बताया कि यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और कंपाउंड जो इस से बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो आयनिक बॉन्ड्स के जरिए बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। बट ये क्वेश्चन था इसका आयनिक बॉन्ड का, जो आज आपने याद करना है। इसकी हमने सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन भी की। हाँ जी बेटे, कोई क्वेश्चन आपका? जी सर, ये जो जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, जो 3s1 था वो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन था सर, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो खत्म हो गया कि दूसरे शेल वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया? अब वैलेंस शेल इसका था तीसरा, वो खत्म हो गया। लास्ट के बाद इसका जो दूसरा शेल है वो वैलेंस शेल बन गया, जैसे में ये 8 इलेक्ट्रॉन अब हैं, 2 और 6 8। सर क्लोराइन का 3s2 और 3p6 हो जाएगा, तो वही वैलेंस, वो वैलेंस शेल उसका, हाँ जी, उसका वही चल रहा, उसके वैलेंस शेल उसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया है। ठीक है, ये देखें, उसी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया है। क्लोरीन का जो पहला वैलेंस शेल था तीसरे नंबर वाला, वो ही रहा है, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड हो गया। जबकि सोडियम का जो वैलेंस शेल था उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, वो रिलीज होने के बाद उसका वो वाला वैलेंस शेल तीसरे वाला खत्म हो गया और दूसरे वाला वैलेंस शेल उसका कंसीडर होगा। एनी अदर क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी सर जिस आपने हमें एग्जांपल दिए सोडियम क्लोराइड की, जी सर इसमें जब वो एटम्स गेन और लूज कर रहे हैं सर, तो उनकी वो स्टेबिलिटी गेन हो जाती है दोनों की हो जाती। सर, तो फिर इस तरह ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन जाएगा क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है? बेटे शेयरिंग तो नहीं हुई, कंप्लीट ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरे में एंटर हो गया, इट इज कॉल्ड कंप्लीट ट्रांसफर। जब भी कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की हो तो आयनिक बॉन्ड हो। हाँ जी तो शेयरिंग में क्या फर्क है उसके ट्रांसफर के बेटे, अंदर? शेयरिंग के अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों एटम्स की तरफ से, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर होते हैं, दोनों एटम्स की तरफ से इक्वल शेयरिंग होती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटमों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। दोनों के दरमियान एक कॉमन रीजन बनता है और उस रीजन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी कल का हाफ उसके अंदर होता है, हाफ दूसरे के अंदर होता है। हाँ जी, अभी जो कल का हमारा टॉपिक होगा ना, उसमें हमने इसको कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है, एनिमेशन के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा, और उसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरेंस यहाँ पे जैसे हुई है, अब वहां पे शेयरिंग है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है आपको क्लियर हो जाएगा। सर अब हम ओके ज्वाइन सर। करेंगे अगली क्लास के? नहीं बेटे मेरे ख्याल जरूरत नहीं है कोई मजीद आपको ज्वाइन करने की। और NaCl की जगह कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं? बेटे बिल्कुल ले सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के एग्जांपल ले लें, मैग्नीशियम क्लोराइड के ले लें, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सर कुछ बॉन्डिंग ये होती है जिसमें वो एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट शेयर करते हैं। हाँ जी, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, और एक बॉन्डिंग वो होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम प्रोवाइड करता है, वो बेटे है डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग। सर ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है सर, जो नियॉन का लिखा हुआ है सर, ये सोडियम से रिएक्ट किया उसने इस नोबल गैस से? बेटे नोबल गैस से रिएक्ट नहीं किया, नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी बनी है इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद, क्योंकि उसमें रह गए हैं कितने, 10 इलेक्ट्रॉन, उसमें रह गए 10 इलेक्ट्रॉन। आपकी आवाज नहीं आ रही। ये फिर कॉल आई थी तो उस वजह से। हाँ जी, आप आवाज ठीक है? यस। ओके, तो बेटे देखें उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का जब लॉस हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए हैं? एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। सर ये 10 रह गए। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? नियॉन में। यस सर। 10 नियॉन में होते हैं।
लिहाजा नियान जैसी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसलिए ब्रैकेट में नियान लिखा है। नियान के Okay, साथ sir. इसका और कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई इसने उसके साथ रिएक्शन किया है, ना उसको कोई इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, सिर्फ सिमिलरिटी शो की है उसकी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो नियान की। सर ये क्लोरीन के साथ AR भी लिखा है, वो किसके हाँ साथ जी, सिमिलरिटी? AR इसलिए किया कि आर्गान आर्गन इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। अब 18 इलेक्ट्रॉन चूंकि आर्गान में होते हैं, लिहाजा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गान जैसी हो गई है। ब्रैकेट में AR इसलिए लिखा है। हाँ जी, क्लियर है? जी सर। एनी क्वेश्चन? सर मतलब ये बॉन्डिंग के बाद दूसरे एलिमेंट्स के साथ सिमिलरिटीज इनकी हो जाती है। सिमिलरिटी नोबल गैस जैसी होगी, जो नियरेस्ट नोबल गैस है उस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, उससे सिमिलर हो जाते हैं। स्टेबल हो गया ना? हाँ जी बेटा, क्लियर है चीजें? सर आज की वर्कशीट अटैच हो जाएगी? यस सर आज की वर्कशीट आ जाएगी, आने के मॉर्निंग से रिलेटेड होगी। ओके सर। मीटिंग एंड